वो भी जी। तो हमने क्या समझ लिया, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, @jar फोल्डर ये लगा रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा स्टेप, ये भी स्टेप 1 का ही पार्ट, एक तो इंपोर्ट किया, फिर हमने कनेक्टर को कॉपी कर दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 पे हम रजिस्टर करेंगे JDBC ड्राइवर को। रजिस्टर करने के लिए आपको ये लिखना है क्लास डॉट फॉर नेम, और क्लास डॉट फॉर नेम करने के बाद क्लास डॉट फॉर नेम, इसके बाद ड्राइवर्स का जो ड्राइवर का नाम है वो लिखना है। तो यहाँ पे आप जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो com डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। इन दोनों में से कुछ भी यूज करना, दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो एसक्यूएल ड्राइवर सीधे सीधे इसी को यूज कर लो भले। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे JDBC के ड्राइवर को रजिस्टर कर रहे हैं। ड्राइवर को रजिस्टर करने का तरीका ये है, प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे वो बताऊंगा। अब आपको कनेक्शन ओपन करना है, तो जब कनेक्शन ओपन करोगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, JDBC कोलन MySQL कोलन, इसके बाद लोकल होस्ट। तो जो लोकल होस्ट है वो तो आप यूज कर ही रहे हो। लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, जो लोकल सर्वर है हमारा। भाई मैंने आपको बताया, एक रिमोट सर्वर, एक ऑनलाइन सर्वर होते हैं, एक जो है हमारे लोकल सर्वर है। तो हम जो वेब को यूज कर रहे हैं ये हमारा लोकल सर्वर है, इसी को हम बोल रहे हैं लोकल होस्ट। तो ये लोकल होस्ट है। इसके बाद आप बताओगे यहाँ पे डेटाबेस का नाम, कौन से डेटाबेस से हमने अपना डेटाबेस बैच 627 करके बनाया, तो उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर आएगा, तो उसके अंदर जो यूजर नेम था वो क्या था, तो वो यूजर नेम रूट था, वो आप बता दोगे। और यहाँ पे क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। तो जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन पासवर्ड जो आपने रजिस्टर किया हुआ है आप वो लेके चलोगे। तो पासवर्ड मैंने कुछ नहीं बताया हुआ, तो मैंने अभी तुम्हें PHP माई एडमिन को कनेक्ट करवाया था, तो उसका पासवर्ड तो कुछ नहीं था, हमने सिर्फ यूजर रूट दिया था, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड बताओगे, और पासवर्ड नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कनेक्शन क्लास है, इस कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, कनेक्शन कौन इक्वल्स टू, कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ लिखा इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, JDBC MySQL ये लिखोगे, लोकल होस्ट या डेटाबेस का नाम, ये टेस्ट लिख दिया है अभी, आप लोग लिख दोगे, रूट और पासवर्ड, पासवर्ड अगर है कुछ तो लिखोगे, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। बस इन्वर्टेड फॉर्म आपको बना देने हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे कनेक्शन बनेगा। ये देख रहे हो आप, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो ड्राइवर हमने रजिस्टर करा दिया था, अब ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से इसने क्या किया, ये कनेक्शन इससे बना दिया। जब कनेक्शन बन गया तो अब आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए स्टेटमेंट क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। देखो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखो, STMP रख लिया, इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये कौन क्या था, ये कौन था, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट था कौन, और इस कौन को किसका रेफरेंस मिला हुआ था, उस कनेक्शन का जो डेटाबेस से आपने कनेक्ट कर रखा है। तो जब आप लिखोगे कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो अब ये स्टेटमेंट, ये जो कनेक्शन था इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। मतलब आप जब लिखोगे किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी ये लगाया, और उसके बाद SQL, ये SQL क्या है, ये SQL स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। यहाँ हमने सेलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहो वो लगा रहे हैं हम, क्योंकि सेलेक्ट की क्वेरी है, हम रिकॉर्ड को देखने की बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर सेलेक्ट की क्वेरी नहीं होती, इंसर्ट वगैरह की कोई क्वेरी होती, तो फिर हमें रिजल्ट सेट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया कि इस स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर दे इस वाली क्वेरी को। ये स्टेटमेंट किससे लिंक है, इस वाले कनेक्शन से, और कनेक्शन से हमने बता रखा है कि कौन सा हमारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस के ऊपर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये रिजल्ट आपके सामने कैसे आएगा वो हम बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जीक्यूट अपडेट, एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट, और एक होता है आपके पास एग्जीक्यूट क्वेरी। जब आप सेलेक्ट की क्वेरी लगा रहे हो तो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखोगे, जब आप इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की क्वेरी लगा रहे हो तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखोगे। इस केस में आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट अपडेट। अगर आपने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई और रिजल्ट सेट में डेटा आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, उस रिजल्ट सेट को कैसे एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे रिजल्ट सेट को कैसे एक्सेस करोगे, इसके कुछ फंक्शन है, rs.next, rs.first,
इस टाइप के कोई फंक्शन है, इनके थ्रू आप कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो। और डेटा उठाने का तरीका ये है, RS मतलब रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंटीजर या गेट स्ट्रिंग, जैसा भी डेटा है। आईडी अगर इंटीजर टाइप की है तो गेट इंटीजर लिख रहे हो, एज इंटीजर टाइप की है गेट इंटीजर लिख रहे हो, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग टाइप की है हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं। हमने अपना डेटाबेस बनाया, उसमें सारे के सारे वेर क्या टाइप के थे, तो हम डॉट गेट स्ट्रिंग लिखेंगे और डॉट गेट स्ट्रिंग से हमें वो रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो भी हमें रिकॉर्ड देखने हैं। क्लीन अप करने के लिए रिजल्ट सेट को क्लोज कर दिया, स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ये हम लेके चलते हैं। तो ये सारा किस्सा है इस टाइप से। आप तो आपको करना क्या है, सबसे पहले करके सबसे दिखा दो पहला सर। काम आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये एक तो फाइल पढ़नी है। कल का काम आपका बस ये है कि एक तो ये पूरी की पूरी फाइल पढ़ लेनी है, ये क्या कह रही है फाइल, क्या स्टेप है और क्या स्टेप नहीं है। दूसरी चीज आपको वैम्प इंस्टॉल कर लेना है। अगर इंस्टॉल है, ज्यादातर लोगों के सिस्टम में पड़ा होगा, जिनके में नहीं है वो इंस्टॉल कर लेना वैम्प को। और नेटबीन्स और वैम्प होना चाहिए। वैम्प में आप डेटाबेस सर क्रिएट मेरा करोगे वेब और एक ग्रीन नहीं हो रहा। ग्रीन नहीं हो रहा, इसको उसका देख लियो, हाँ यूट्यूब का सर, देख लियो यार। यूट्यूब का देखियो, यूट्यूब तुझे रेड बता और देगा, सर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे यार। लग जाता है बार बार। रेड और ऑरेंज होके ग्रीन भी होगा। इस समस्या को समाधान ढूंढना, नेट पे सर्च मार लेना, मिल जाए, बहुत वीडियो पड़े हुए हैं इसको फिक्स करने के। ठीक है, तो वो देखना, नहीं तो फिर बात करेंगे, देखेंगे वरना तो एक चीज तो ये देखनी है तुम्हें, इस सबको कर लेना भाई। तो इतना पढ़ लेना और ये कर लेना, कल लेके बैठूंगा मैं तब इसको कनेक्ट करवा दूंगा। कल हम इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने डेटाबेस से, कैसे कनेक्ट करते हैं, और साइन अप का काम करेंगे। और साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे, और अगर टाइम उसके बाद बचता है तो फिर लॉगिन का काम भी कल ही बता दूंगा कि हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीजें आप कल देख लोगे किस टाइप से हो रही है। बाकी का काम उसके बाद करेंगे। इमेज विमेज कैसे इंसर्ट करानी है, क्या करना है, वो सब भी हमें समझना है, वो सब हम बाद में समझेंगे। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल बस इतना पढ़ लेना है। पढ़ लोगे? अब बताओ किस किस को दिक्कत है।